चलिए दूसरे कंसेप्ट में हम आते हैं, कंसेप्ट नंबर 2 में, और कंसेप्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे अब। देखिए अभी हमने जाना कि धारा का प्रवाह कैसे होता है विद्युत अपघटनी सेल में और धात्विक चालक, सेल नहीं चालक था, विद्युत अपघटनी चालक। अब बात आ रही है कि धात्विक चालक में पदार्थ का विघटन होता है, पदार्थ टूटता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पदार्थ का विघटन नहीं होता, यहाँ पदार्थ का विघटन नहीं होता, यहाँ पदार्थ का, मैं बात लिख देता हूँ, विघटन नहीं होता। यहाँ होता है, विघटन होता है। ज़्यादा नहीं लिखने की आवश्यकता है इतनी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़िएगा। अब मैं एक चीज़ डिस्कस करूं कि धात्विक चालक में, धात्विक चालक जो आपका है उसको मैं डिस्कस करूं कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स ये टकराते हैं इन कर्नेल्स से, कर्नेल्स। चलिए आप कर्नेल्स नहीं सोच पा रहे तो आप ऐसे सोच लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में जो रुकावट होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में, किसके मार्ग में? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में क्या चीज़ होती है? रुकावट। किसकी? कर्नेल्स की रुकावट। इस रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। क्या चीज़ कहते हैं? प्रतिरोध। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर क्या कह सकते हैं आपके, यहाँ ये विघटन तो होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? रुकावट। रुकावट के रूप में यहाँ क्या लिया जाएगा? तो भाई साहब यहाँ आयंस हैं, A+ और B-, यहाँ आयंस हैं। तो यहाँ भी आयनों के मार्ग में जो रुकावट आती है, ये मुक्त आयंस हैं, यहाँ भी आयन है। तो आयंस के जो मार्ग में जो रुकावट आती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध, इसको भी प्रतिरोध कहते हैं यहाँ भी। अब यहाँ रुकावट आ क्या सकती है भाई साहब? यहाँ मैं बताता हूँ कारण क्या है इसका। विलय का आकर्षण, विलय का आकर्षण, थोड़ा फास्ट हो रही है स्पीड। विलायक का आकर्षण, आकर्षण लिखूँ मैं, विलायक का आकर्षण। और एक होता है विलायक का आकर्षण। ये रुकावट है आपकी, मैं दिख रहा हूँ आप, ठीक है। अब आपको एक रुकावट और आती है, श्यानता। श्यानता विस्कोसिटी होती है, आप जानते होंगे, क्लास 11 में आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूँ। आपके एक पात्र में शहद है और एक पात्र में आपका दूध है। अब उसको फैला दीजिए ऊपर से गिर के, तो ये बताइए कौन ज़्यादा फैलेगा? तो अब जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि भाई शहद नहीं फैलेगा, दूध ज़्यादा फैलेगा, दूर तक जाएगा बह के। क्यों? कि वो पतला है, और तुम्हारा ये शहद ये गाढ़ा है। तो ये गाढ़ापन है जो फैलने का, जो इसमें गुण नहीं, फैल नहीं पा रहा है, ये गाढ़ापन है, ये रोक रहा है उसको फैलने से। उसी को हम कहते हैं बेटा श्यानता। क्या कहते हैं? श्यानता। देखिए बाकी कंसेप्ट में डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि भाई आवाज़ नहीं आ रही होगी ठीक ठाक, तो आवाज़ को मैं सुधार करके डिस्कस करूँगा हर टॉपिक को। तो आप चिंता ना करें, मैं हर टॉपिक को डिस्कस करूँगा। मैं एक टॉपिक और कर लेता हूँ डिस्कस थोड़ा सा। तापमान बढ़ाओगे इधर धात्विक चालक में तो यहाँ प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि मार्ग में रुकावट ज़्यादा होती है। यहाँ तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होता है?
कम हो जाता है प्रतिरोध। क्यों भाई? जब आप इसमें धारा का प्रवाह करोगे और तापमान बढ़ाओगे तो ये आयंस हैं जल्दी जल्दी जाएंगे, और जल्दी जल्दी जाएंगे, मैंने धारा बोल दिया, वो बोला नहीं था, तो जल्दी जल्दी ये धारा बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो आयंस का प्रवाह होगा, आयंस में इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो धारा जल्दी जल्दी बनेगी, और धारा जल्दी जल्दी बनेगी तो भाई प्रतिरोध, इसका मतलब क्या है कि जल्दी धारा बन रही तो प्रतिरोध कम है। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, किधर? इधर, और उधर बढ़ता है। डिस्कस करने के लिए तो और भी टॉपिक हैं, पर लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि आवाज़ कट रही है, कभी कभी ऐसा भी हो रहा होगा कि आवाज़ आ ही नहीं रही होगी। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको 5, 7, 7, 8, 8 मिनट की वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक मैं बता दूं आपको, इसी से रिलेटेड है, जहां हम विशिष्ट चालकता, चालकत्व और मोलर चालकता, जो मेन टॉपिक है मोलर चालकता, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है और उसको हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।